हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, किसी भी असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे सारी कंटेंट मिल जाएंगे। कक्षा 10 के, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 यूपी बोर्ड के सभी कक्षाओं के, केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के सभी कंटेंट मिल जाएंगे आपको। और 9th और 10th के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के भी सभी वीडियो लेक्चर आपको क्लासेस के रूप में यहाँ पे दी जाने वाली है। तो बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोग। आपका बोर्ड का एग्जाम आ गया क्लास 10th के बच्चों। तो देखो, जो इस बार का क्लास 10th है उसमें आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% रिड्यूस हुआ है आपका सिलेबस। तो जो नया वाला सिलेबस है वो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो जाकर के आप उस वीडियो को वहां से देख लीजिए और आप लोग अपना नया सिलेबस को जान लीजिए कि नए सिलेबस में मुझे क्या क्या पढ़ने हैं। और एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए, जो भी नया चीजें हैं उनको आप मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार 90% के पार लाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, होता क्या है कि हमारे पास एक असंतुलित अभिक्रिया दी हुई होती है। देखो, अभी आप लोग क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आप सीखते हो कि कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक या तत्व जो हमारे परमाणु या अणु होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये पढ़ते हो आप लोग। तो जो हमारा ये अयौगिक आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद एक नया यौगिक बनाता है, वो सब एक समीकरण के रूप में अगर लिख देते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो जो हम रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के बाद लिखते हैं तो वो होता है असंतुलित समीकरण। तो उस असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, आइए अब इस वीडियो में ही हम सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पे क्या है कि मैंने एक असंतुलित अभिक्रिया लिख दिया है, इसमें इसको हमें करना है संतुलित। तो कैसे पहचानोगे कि पहले ये असंतुलित है। देखो, करना क्या होता है, देखो जो ये एरो लगा हुआ है, इस एरो के जो पहले वाले जो ये एरो के पहले वाले जो यौगिक होते हैं इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। अब इस अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद कुछ नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो ठीक है, तो अभिकारक से हमें क्या बना, उत्पाद बना। तो अब देखो, इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जो अभिकारक में जितने अणु हैं उतने ही उत्पाद के अंदर भी होने चाहिए। ये अभिक्रिया का रूल है, एक अभिक्रिया का नियम है कि जितने तत्व जो यौगिक है हमारे, उस यौगिक के अंदर जो भी तत्व है, जैसे देखो यहाँ पे ये H2SO4 है तो इसमें हाइड्रोजन तत्व है, सल्फर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। तो ये सब जो तत्व हैं, ये तत्व अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर एक बराबर संख्या में होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिक्रिया का नियम कहता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के लिए जो उत्पाद हैं उनके तत्व और जो अभिकारक हैं उनके तत्व आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अभिक्रिया करने के बाद जब हम समीकरण लिखते हैं तो वहां पे ये बराबर नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक Na है, सोडियम है, और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो ये बराबर नहीं हुआ ना। यहाँ पे देखो बाकी सब तो ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ये 3 हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर के गिनना है मुझे। यहाँ पे 2 और ये एक 3, यहाँ पे कुल मिला के 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड में केवल 2 हाइड्रोजन है। तो इन्हीं सबको संतुलित करना है, तो इसे कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, जब ये संतुलित हो जाएगा तो इसे कहेंगे संतुलित अभिक्रिया। अभी के लिए फिलहाल क्या है, ये असंतुलित अभिक्रिया है। तो इस चीजों को हम एक शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे बढ़िया से एकदम। देखो, पहला काम करना क्या होता है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने अणु, संख्या नहीं, जो भी अणु, जैसे कि देखो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि जितने अणु, जो भी अणु अभिकारक की ओर होंगे वही अणु उत्पाद की ओर होंगे। कोई भी अधिक अणु नहीं आता है, ना ही कोई अणु कम हो जाता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे अणु या परमाणु नहीं आने वाले हैं। जो हमारा अभिकारक में होगा वही उत्पाद में होगा, बस उनकी संख्या बदलती रहती है। तो जो संख्या बदलती है हमें उसी को ही संतुलित करना होता है। तो देखो, पहला काम करना क्या है कि जो भी यहाँ पे अणु दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिख लो। हाइड्रोजन दिया है और सल्फर है, ऑक्सीजन है
और एक क्या है, सोडियम है। यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट हमने कर लिया है। एक ही बार लिखना है एक तत्व को, 2 बार नहीं लिखना है। अब बीच से एक लाइन ऐसे बनाओ। अब इस लाइन के बाद यहाँ लिखो अभिकारक। इस साइड क्या होता है बच्चों, इस साइड होता है अभिकारक, और इस साइड क्या होता है बच्चों, उत्पाद होता है। अब ये अभिकारक और उत्पाद में कितनी कितनी संख्याएं हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं सॉरी, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। अब इस अभिकारक और उत्पाद के अंदर कितने कितने ये अणु हैं, उनको यहाँ पे गिन के लिखना है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक के अंदर भी हम लिख रहे हैं, उत्पाद के अंदर बाद में लिखेंगे। तो अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 मिलाकर कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब उसके बाद सल्फर आता है, तो सल्फर की संख्या कितनी है पूरे अभिकारक में, केवल 1 संख्या है, तो यहाँ पे 1 संख्या लिख दिया हमने। अब उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक के अंदर, यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे 5 है, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम की संख्या अभिकारक के अंदर केवल 1 है बच्चों, ठीक है। अब आओ उत्पाद के अंदर। उत्पाद के अंदर हमें गिनना है कि कितने परमाणु है, सॉरी कितने जो परमाणु हमने दिए हैं उनकी संख्याएं कितनी है। उत्पाद के अंदर देखो हाइड्रोजन ही लिखना है अभी यहाँ पे। उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, इधर पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर के अंदर कितना है, सॉरी सल्फर कितना है उत्पाद के अंदर, सल्फर जो है उत्पाद के अंदर केवल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखना है बच्चों। और ऑक्सीजन कितना है उत्पाद के अंदर, 4 और 1 5 है, तो हमें यहाँ पे 5 लिख दिया। सोडियम कितना है, सोडियम उत्पाद के अंदर बच्चों 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो पहले इसमें से कौन सा परमाणु बराबर है। ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है और ये सल्फर दोनों तरफ बराबर है। बराबर क्या नहीं है, हाइड्रोजन और सोडियम, ये बराबर नहीं है। तो इन सभी को हमें बराबर करना है। बराबर कैसे करना है कि एक किसी संख्या से गुणा करना है जिससे ये कि बराबर हो जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो कि जो भी संख्याएं, जो भी तत्व जो होते हैं अभिकारक के अंदर एक से अधिक जगह आए हों, जैसे देखो हाइड्रोजन है ना, इस यौगिक के अंदर भी है और इस यौगिक के अंदर भी है। ऑक्सीजन भी क्या है, इस यौगिक के अंदर भी है और इस यौगिक के अंदर भी है। तो जो भी तत्व, परमाणु या अणु एक जगह से अधिक बार आए होंगे अभिकारक के अंदर या उत्पाद के अंदर, उत्पाद के अंदर भी देखते हैं और अभिकारक के अंदर भी देखते हैं, जो अणु एक से अधिक बार आए होते हैं उन्हें हम पहले बैलेंस यानी कि उन्हें हम संतुलित पहले नहीं करते हैं। पहले उनको संतुलित करना होता है जो कि केवल एक ही जगह आया हो। एक ही जगह 4 संख्या 5 संख्या में आया हो वो चलेगा, लेकिन केवल एक ही जगह आया हो, मतलब कि एक ही यौगिक के अंदर ही आया हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सल्फर केवल एक जगह आया है जो कि ऑटोमेटिक तो संतुलित है, ये तो इन्हें हमें संतुलित नहीं करना है। लेकिन जो सोडियम है वो देखो एक ही जगह आया, इधर भी और इधर भी, लेकिन वो क्या है, असंतुलित है। यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखो ये बराबर हो गया। हमने गुणा कहाँ किया है, हमने गुणा कहाँ किया बच्चों, देखो हमने गुणा किया है सोडियम के अंदर, सोडियम में गुणा किया है किसके अंदर, अभिकारक के अंदर। तो अभिकारक के सोडियम में गुणा किया है, तो अभिकारक में सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो गुणा करेंगे तो पूरे यौगिक के सामने करते हैं। तो कितने का गुणा किया था, 2 का, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए। जब इस सोडियम में 2 का गुणा किए हैं तो ऑक्सीजन में भी 2 का गुणा हो गया है और हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा हो गया है। तो जब ऑक्सीजन में 2 का गुणा हुआ तो अब कुल कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 2 हो गए, तो 4 2 मिला करके 6। तब जो ये 5 था अब क्या बन गया, ये 6। इनको काटना नहीं है, ऐसे गोला बनाना है। यहाँ क्या बन गया, 6 बन गया। अब उसके बाद अब देखो ऑक्सीजन में भी गुणा हुआ था और उसके बाद हाइड्रोजन में भी गुणा हुआ है। तो हाइड्रोजन पहले कितना था, 3 था, अब कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 है और ये 2 हो गया, 2 2 मिला करके कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई ना। देखो सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो अब बराबर नहीं रहे, अब ये बराबर नहीं हुआ, ठीक, लेकिन सल्फर अभी भी बराबर है। तो देखो करना क्या है, अब ये तो बराबर नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है इधर में कम है, तो इधर में देखो ये 2 जगह आया हुआ है, तो इनको बैलेंस नहीं करना है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो उत्पाद के अंदर केवल एक जगह है, तो यहाँ पे हम जो गुणा भाग करना है वो कर सकते हैं। अब तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, इसमें कितने गुणा करेंगे, 2 का। देखो गुणा उसी का करना है जिससे कि ये बराबर हो जाए।
जरूरी नहीं कि 2 ही गुणा करना है, 3 का भी, 4 का भी, ठीक है, जो जिससे कि वो बराबर हो जाए उतने ही गुणा करना है। 2 दूना कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। हमने कहाँ पे गुणा किया है, उत्पाद के अंदर किया है। कहाँ पे, उत्पाद के अंदर किया है, वो भी किसमें, हाइड्रोजन में गुणा किया है। तो उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। कितने का गुणा किया है, 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया कि जो हमने हाइड्रोजन में गुणा किया तो उसकी वजह से अब ये ऑक्सीजन में भी गुणा हो गया ना बच्चों। तो देखो पहले यहाँ पे 4 था, तो पहले पूरे उत्पाद के अंदर 5 ऑक्सीजन थे, अब कितने हो गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 हो गया, तो 4 2 मिलाकर कितने हो गए, 5 से ये 6 बन गया। देखो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बराबर हो गया ना। देखो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, सल्फर भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया और सोडियम भी बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गए तो जो ऊपर ये समीकरण बना हुआ है उसे यहाँ लिख देंगे संतुलित समीकरण के नाम से। क्या लिखेंगे बच्चों, संतुलित समीकरण। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा H2SO4 प्लस 2NaOH प्लस, यहाँ पे एरो लगाएंगे। अब क्या बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही जितने भी समीकरण आएंगे सभी समीकरण को ऐसे ही बैलेंस करना है। तो अभी हम एक समीकरण और लिखेंगे, उससे पहले इसको फटाफट से उतार लो। तो चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तब हम आगे चलते हैं। देखो अब आगे के लिए क्या होगा कि ऐसे ही कुछ अलग अभिक्रियाएं लिखेंगे हम, वो भी असंतुलित होगा, उनको भी ऐसे ही संतुलित करना है। केवल यही नियम लगाना है जो हमने अभी नियम बताया है, इसी नियम के अनुसार करेंगे आप लोग, तो कोई भी अभिक्रिया संतुलित करने में गलतियां नहीं होंगी। और अगर ऐसे अपने मन से करते हो, खुद से कुछ भी गुणा करके, तो वो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस नियम के अनुसार करोगे तो यहाँ पे गलतियां कभी भी नहीं होने वाली हैं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया है AlCl3 अभिक्रिया करता है, ये किससे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल मतलब यहाँ पे ये AlCl3 ये भी अम्ल है, तो यहाँ पे कोई क्षार लेना पड़ेगा। क्षार में लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है AlCl3 से, तो क्या बनाता है यहाँ पे बनाएगा CaCl2 प्लस, और अभिक्रिया यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल्थाइस। ठीक है, ये बना। अब आपके सामने ये समीकरण दिया है, मैंने लिख दिया है, और ये भी समीकरण क्या है, असंतुलित है। पूरे अभिक्रिया में आपके अनुसार, जो आप क्लास 10th में है, आपके अनुसार ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा ये हार्ड है। हम हार्ड इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इजी तो समझ में आता ही है, लेकिन अगर हार्ड समझ जाओगे तो इजी वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये असंतुलित अभिक्रिया है, इसे हमें संतुलित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे संतुलित, तो वही पिछला वाला नियम लगाना है जो हमने पहले वाले अभिक्रिया में बताया था। करना क्या है, एक लाइन से खींचना है, पहले लाइन खींच दिए, यहाँ पे क्या लिखना है, अभिकारक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अभिकारक लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, उत्पाद लिखना है। अब देखो, हमने पहले वाले अभिक्रिया में बताया था कि जो तत्व या अणु या परमाणु अभिकारक के अंदर आते हैं वही तत्व या परमाणु उत्पाद के अंदर भी आते हैं, कुछ अलग तत्व नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो पहले करना क्या है कि इन सभी तत्वों का नाम लिख देंगे। यहाँ पे देखो आया क्या है, यहाँ पे कैल्शियम आया है, ऑक्सीजन आया है, हाइड्रोजन आया है, और यहाँ पे क्या आया है, एल्यूमिनियम आया है, और क्या आया है, क्लोरीन आया है। देखो यही तत्व इधर भी आएंगे, कुछ ज्यादा तत्व तो नहीं आएगा ना कुछ कम तत्व आएगा, बस उनकी संख्या बदलती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, अब करना है कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर उनकी कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को गिन करके लिखना है। अब तो अभिकारक के अंदर कैल्शियम कितना है, केवल यहाँ पे 1 है। और अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक के अंदर देखो यहां से लेकर पूरा ये अभिकारक है और ये क्या है, मेरा उत्पाद है। तो अभिकारक के अंदर देखो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 1 है, लेकिन ये पूरा ऐसे ब्रैकेट लगा करके 2 लगाया गया है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का 2 से मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अब 2 है। यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मिलाकर कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितना होगा, वो भी यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम कितना है, केवल 1 है। क्लोरीन कितना है, 3 है। ये तो हो गया अभिकारक के।
तत्वों की संख्या। अब उत्पाद में गिनो, उत्पाद के अंदर देखो पहले क्या है, कैल्शियम है, तो उत्पाद के अंदर कैल्शियम कितने हैं, केवल एक है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो एक दिख रहा है, लेकिन बाहर में 3 का गुणा हुआ है, तो 1/3 3 हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है, वो भी 3 है यहाँ से। अब उसके बाद एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम केवल यहाँ पे 1 है। और क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है। देखो अब ये करना है कि जो भी तत्व एक से अधिक बार आए होंगे उन तत्व को हमें संतुलित नहीं करना है। तो कौन सा एक से अधिक बार आया है, कोई तत्व ऐसा है, इसके अंदर ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो कि एक से अधिक बार आया हो, मतलब एक से अधिक जगहों पे आया हो, ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। तो हम किसी का भी गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले देखो इसमें कौन सा संतुलित है, कैल्शियम देखो संतुलित है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, और कैल्शियम सॉरी क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले देखो कैल्शियम तो मेरा बैलेंस है, इसको टच नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो देखो ऐसा किसी संख्या का गुणा नहीं कर पाएंगे जिससे कि ये बराबर हो जाएगा, तो वह 1.5 का गुणा करेंगे तब बराबर होगा। तो बटे या फिर दशमलव में से गुणा नहीं करना है, पूर्णांक संख्या से गुणा करना है। तो तो इसको ऐसे करो कि 2 का गुणा 3 में कर दो, 3 का गुणा 2 में कर दो। तो 2 का 3 में करेंगे तब 6 आएगा, यहाँ पे 3 में 2 का करेंगे तब 6 आएगा। अब देखो संख्या बराबर हो गई ना, ठीक है, संख्या बराबर हो गई। तो क्या हमने क्या किया, अभी अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन में, अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन में 3 का गुणा किया और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन में भी हमने 2 का गुणा किया। तो अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे है, अभिकारक मेरा इधर साइड का होता है, तो अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे है, हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। कितने गुणा करना है बच्चों, 3 का गुणा करना है। और क्या किया है हमने, उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन में 2 का गुणा किया है, तो उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा करना है, इधर नहीं करना है, पूरे यौगिक के पहले करना है 2 का गुणा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया ऑक्सीजन के लिए, तो ये कैल्शियम में भी गुणा हुआ और हाइड्रोजन में भी गुणा हो गया। देखो तो कैल्शियम अब कितना बन गया, अब जो कैल्शियम पहले 1 था, अब वो कैल्शियम कितना बन गया, ये 3। तो उसको करना है गोला और यहाँ लिखना है 3। और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन में हमने 2 का गुणा किया है, तो उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ हमने 2 का गुणा किया है। तो जब 2 का गुणा किया है हमने, तो ये एल्यूमिनियम में भी होगा और हाइड्रोजन में भी गुणा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम पहले कितना था बच्चों, 1 था, अब जो एल्यूमिनियम 1 था अब वो कितना बन गया, अब वो 2 बन गया। और जो हाइड्रोजन था अब वो कितना था, हाइड्रोजन पहले 3 था, अब 3 दूना क्या बन गया, ये 6 बन गया। अब वैसे यहाँ पे भी देखो हुआ है, इधर वाले में भी मैंने भूल गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में गुणा हुआ था तो कैल्शियम में गुणा कर दिया हमने, हाइड्रोजन में भी गुणा होगा ना, हाइड्रोजन पहले 2 था तब 2 6 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। देखो अभी क्या क्या बराबर है, अभी देखो एल्यूमिनियम नहीं बराबर है अभी, और ये क्लोरीन भी बराबर नहीं है, और ये कैल्शियम भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है और यहाँ पे कैल्शियम 3 है, तो अब इस 1 के साथ अगर 3 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा ये 3, तो अब बराबर हो जाएगा। तो हमने गुणा कहाँ किया है, उत्पाद के अंदर कैल्शियम में किया है, तो उत्पाद इधर होता है, तो उत्पाद के अंदर कैल्शियम कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करना है। जब यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया तो क्लोरीन में भी गुणा हो गया, तो क्लोरीन पहले 2 था, अब क्या बन गया, 3 दूना 6, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 था, अब क्या बन गया ये बच्चों 6 बन गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। देखो जब ये 6 बन गया और ये 3 ही रह गया, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे बच्चों तो बन जाएगा ये 6। तो हमने अभी कहाँ गुणा किया, अभिकारक के अंदर क्लोरीन में गुणा किया, तो अभिकारक के अंदर क्लोरीन कहाँ पे है, अभिकारक इधर का होता है, इधर में क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ पे 2 का गुणा किया तो अब ये एल्यूमिनियम में भी गुणा हो गया। एल्यूमिनियम पहले कितना था, एल्यूमिनियम पहले 1 था, अब ये 1 से क्या बन गया, अब ये 2 बन गया। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अब एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। तो देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे सभी जो परमाणु थे वो बराबर हो गए ना, कैल्शियम भी 3 का 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 का 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 का 6 हो गया, एल्यूमिनियम भी 2 का 2 हो गया, और क्लोरीन क्या है, वो भी 6 का 6 हो गया। अब जब सभी संख्याएं बराबर हो गई तो बच्चों, तो जो हमारा ये
समीकरण बना है, अब यही मेरा संतुलित समीकरण है। तो अब नीचे लिखना है यहाँ पे ऐसे करके संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण बराबर क्या आ जाएगा, यहां से अब देखो ये 3 हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एरो लगाएंगे और ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इस तरीके से, इस नए वाले तरीके से अच्छे से हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों अगर समझ में आया होगा तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना और शेयर करने के बाद लाइक भी करना। और इसी तरह से आपको सभी कंटेंट, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के सभी कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाया करेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब इसी के आगे अगर आप कुछ और पढ़ना है तो हमारे चैनल पे आ जाना। तो बच्चों अब क्या करना है कि अब आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस प्रकार से संतुलित करने को, उन सभी प्रश्नों को आप हल करो, उन सभी समीकरणों को आप हल करो। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर से दोबारा आपको वो इक्वेशन बताऊंगा, मतलब कि वो समीकरण मैं आपको फिर से दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।